माई नेम इज कशिश एंड मेरे चैनल पर आपका स्वागत है. आई एम रिटर्निंग बैक टू माई चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. I think almost a month. I recently uploaded a video which was pack and prep with me for Varanasi, and today is a continuation of the same thing. I will be taking you along with me on this entire trip. I have vlogged this entire trip for you, and this video is a very special video again for me because it is very close to my heart. I think I really needed a break because I was feeling very demotivated, and this opportunity for me to travel to Varanasi came in at the right time. I have become a little more religious than I was before, a little more spiritual than I was before. तो एक पीस ऑफ माइंड, ऋषिकेश चले जाओ, वाराणसी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, तो ऐसे एरियाज में आप जब जाते हो तो वहाँ की वाइब भी बहुत अलग होती है. सब मतलब बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत स्लो पेस्ड लाइफ होती है. सब वहाँ पर अच्छे मूड से, अच्छे दिल से आते हैं भगवान के दर्शन करने. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ suddenly a plan bana. So I was randomly, my friend Khushi texted me that wanna go to Banaras, and I was like yeah sure, because मतलब मुझे लगा कभी जाएंगे, ऐसे ही प्लान बन रहा है. एंड शी वॉज लाइक मैंने बोला कब जाना है, तो बोलती है कल. मैंने बोला आई यू फॉर रियल? सो या ऐसे ही प्लान बन गया. मैं बोला लेट्स गो. एंड देन मी, खुशी एंड मिलोनी, द थ्री ऑफ अस प्लान्ड टू गो टू बनारस. वी लिटरली थॉट ऑफ इट इन द आफ्टरनून. शाम को हमने टिकट्स करा ली, एंड या 2 दिन बाद हम निकल रहे थे. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू माई एंटायर एक्सपीरियंस, माई बजट एंड एवरीथिंग, लाइक टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, कहाँ रहना चाहिए, आपको दर्शन कैसे करने चाहिए. बिकॉज मैं वहाँ पर ना लोकल के साथ थी, तो उन्होंने ऐसी चीज़ें हमें सिखाई और बताई जो शायद कोई बाहर से जाए तो उन्हें नहीं पता होगी. सो आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड विथ यू गाइज and to guide you if you are going on a trip like this. आपको शायद बहुत सारी हेल्प मिले इससे, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत हेल्प हुई. मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, मेरी ट्रिप बहुत अच्छी रही. तो आई वुड लव इफ आई कैन हेल्प एनी वन ऑफ यू ऑल्सो टू गेट गुड दर्शन, टू हैव अ नाइस एंड सेफ ट्रिप देयर. सो विदाउट एनी फर्दर टॉकिंग, लेट्स क्विकली गेट इन टू द वीडियो. सो द फर्स्ट थिंग दैट यूजुअली कम्स टू योर माइंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इज योर मोड ऑफ ट्रैवल. तो आप अगर, जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मैंने मुंबई से ली थी वाराणसी की ट्रेन. तो हमने कराई थी सेकेंड AC बिकॉज हम 3 लड़कियां ट्रैवल कर रही थी. वो मुंबई LTT से स्टार्ट होती है इन द मॉर्निंग, आई थिंक एट 6:30 or 6 AM, something like that, and it drops you at Varanasi junction up at around 1 PM. We paid 2,500 rupees for that ticket. I am currently in the train and I am going to Ayodhya and Varanasi, and it is a very long journey. So yeah, I will be taking you along with me on this journey for this, and I will be vlogging this entire trip. So I'm so excited to do this, and yeah, let's go. जितने भी थोड़े बहुत snippets हैं, I will try to capture it. I haven't slept अच्छे से because I thought कि बिल्कुल long journey में मैं अच्छे से सोऊंगी, क्योंकि हम जो ट्रेन में हैं वो ट्रेन को 30 hours लगने वाले हैं to reach where we are going. So that is the reason मैं अच्छे से सो नहीं रही थी, and last night तो बिल्कुल नहीं सोई थी, ताकि आज अच्छे से नींद हो. And yeah, I think अच्छे से निकल जाएगा फटाफट. I am traveling with my friends. It is going to be fun. So yeah. So I am going with Khushi, who's on the left, and Miloni, who's on the right. Khushi book पढ़ रही है and Miloni is making a bookmark, which is so cute. एंड रिसेंटली ट्रेन अभी जलगांव पर रुकी थी, वेयर करण केम इन एंड गेव अस लंच. ही बॉट अस लंच बिकॉज ट्रेन वहाँ पर रुकने वाली थी. एंड जब भी मैं जलगांव से पास होती हूँ, इट इज़ अ रिचुअल दैट ही कम्स एंड मीट्स मी ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड ही डिड द सेम. एंड अभी लंच टाइम हो रहा था, सो ही बॉट अस सम फूड, एंड दिस फूड वॉज सो यमी. मिलोनी एंड खुशी ऑल्सो टॉट मी हाउ टू प्ले मोनो डील. वी आर इन वाराणसी. यू कैन सी द नमो घाट आपके सामने जो हैंड्स ज्वाइन करे हुए हैं. As you can see, we have made it to Varanasi after I think 30 hours. This is how I look. Love how I look. मुंबई में सनलाइट कितने दिन से है ही नहीं. And then we have reached after forever. But honestly टाइम का इतना पता नहीं चला. We are in a tuk-tuk now. ये भी आवाज़ ही नहीं जाएगी, इतना माइक में हुआ है.
तो वाराणसी में ना आफ्टर अ पॉइंट कोई भी गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती है, ओनली ये जो साइकिल हाथ से चलाते हैं वो होती है अलाउड, बट वी डिडंट वांट टू टेक दैट, सो वी वर वॉकिंग। क्यूट क्यूट गलियाँ हैं यहाँ पर, छोटी छोटी सी। We have to walk for 2 kilometers to reach our hotel, and that's what we are doing. It's our cardio session. This is the hotel that we have booked. It is called the Alka Hotel. गंगा जी के एकदम सामने है, बट हम जैसे ही यहाँ पर पहुँचे बहुत बड़ा मिशैप हो गया हमारे साथ. I will tell you what happened. Changing our hotel again, and it's a very long story. And this always happens with me. Whenever I'm on a trip, there has to be some fuck up. And yeah, today is just another day of that repeating. I'll reach my room if I do today and explain everything that's happening with me, with us. But yeah, हमारे साथ क्या हुआ पता है, मैंने MMT पे एक होटल देखा विच इज कॉल्ड होटल अलका, विच वॉज वेरी एस्थेटिक, वेरी प्रिटी, एंड मेन थिंग वॉज वो घाट पर था. आपको वो होटल से, अपने रूम से गंगा जी दिख रहे थे. तो मतलब बहुत ही अच्छा होटल था, बहुत मतलब क्यूट था, एस्थेटिक था. तो मैंने उसको बिना देखे, मतलब बिना सोचे समझे, एनी थॉट, मैंने उसको बुक कर दिया. इट वॉज फॉर ₹1800 पर नाइट फॉर 3 पीपल. सो आई वॉज लाइक दिस इज रियली गुड. कैसे हम वहाँ पर पहुंचे, हमने देखा कि हमारा जो होटल रूम है उसमें वॉशरूम ही नहीं है. येस, नाउ आई वॉज शॉक्ड बिकॉज आई नेवर न्यू दैट अ रूम लाइक दैट एग्जिस्टेड. एंड MMT पे उधर पे क्लियरली उन्होंने बहुत नीचे लिखा था दैट देयर इज अ कॉमन बाथरूम, जो मैंने नहीं पढ़ा, मेरी गलती थी, हमने किसी ने भी नहीं पढ़ा. वी डिड नॉट थिंक समथिंग लाइक दैट वुड एग्जिस्ट, एंड दैट इज wrong on our part, so I wouldn't blame them or anybody else. But the owner of there was very sweet enough, was like, you cancel an MMT, I will accept the cancellation and you will get a refund. So we cancelled that place and we went to another hotel. Now I think everything was planned for us so beautifully by God. होते हैं ना कि भगवान आपको बुलाते हैं दर्शन करने के लिए, आप कभी खुद के मन से नहीं जा सकते हो. तो I felt that. Saw this hotel called JSR Ganga View. एंड हमने उनको कॉल किया, हमने उनको पूछा प्राइस फॉर 3 गर्ल्स. दे सेड इट वुड बी 2500 रुपीज़ पर रूम पर नाइट फॉर 3 पीपल, विच वॉज गुड इनफ फॉर अस. एंड वी चेकड इन टू दैट होटल, एंड वाइल चेकिंग इन, रिसेप्शन पर जो थे उन्होंने हमें बोला कि आपको अगर गंगा आरती देखनी है, आपको कुछ भी करना है, आप हमें बताइएगा, हम आपको करवा देंगे. तो हमने बोला ठीक है, परफेक्ट. द गाय एट द रिसेप्शन सेज दैट गंगा आरती ना हम ही ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो आपको हम VIP सीटिंग दे देंगे. नाउ आई एम नॉट ब्रैगिंग और एनीथिंग, बट जब आप ऐसे कई जगह जाते हो तो आप चाहोगे कि आप भगवान को जितने पास से आप उनके दर्शन कर सकते हो वो करें, आप कर लो. और मेरी भी वही इच्छा थी, हमारी भी वही इच्छा. एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट. पहले वाला होटल था, इट डिडंट वर्क आउट फॉर अस बिकॉज गॉड हैड अदर प्लान्स फॉर अस. ही वांटेड अस टू मूव टू अनदर होटल हु कुड गिव अस an opportunity to attend an आरती so close to God. like भगवान ऐसा लग रहा था, चाह रहे थे कि हम इतने दूर से आए हैं तो हम अच्छे से उनकी आरती देखें और उसे विटनेस करें. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. दिस इज द होटल वी आर लिविंग इन. As soon as I reach any hotel room, my favorite thing is to unpack my bag and put everything in the wardrobe there, because it makes my life very easy, क्योंकि बार बार मुझे अपना बैग नहीं खोलना पड़ता है. And this was a very small compact room जिसमें हम 3 लोग रहने वाले थे, तो this was my priority, क्योंकि 3 लोग एक साथ बैग खोलने वाला तो रूम था ही नहीं. तो मैंने और मिलोनी ने, हम दोनों ने अपना पूरा सामान वार्डरोब में लगा दिया, जैसे कि आप देख सकते हो. And my stuff has been arranged. First thing on the left is a shawl. Then मेरे night dress है, मेरे रोज के कपड़े हैं, ये सारे कितने अच्छे लग रहे हैं ऐसे colourful. Guys, so I am ready and I am about to leave. This is my outfit. I have some stories to tell you, but I will tell that to you later. फिलहाल this is how my OTT looks. We are going for Ganga Aarti. The look of my makeup and my jhumkas and my outfit. How pretty the gullies are. And we are all ready. And we are shooting some videos. And it's just so beautiful. थोड़ा अंधेरा हो गया है, बादल हो गए, cloudy हो गया है, but yeah, just shot a very cute 1-second video. Shivlings here on the road and they are so pretty. Like you will see mandirs on all corners.
हम आए हैं अभी यहाँ पर लस्सी पीने। जैसे कि आप देख सकते हो सामने दही है, उसके ऊपर से मलाई निकाल के देते हैं हमें। एंड लुक एट दिस लस्सी, इट इज़ सो थिक एंड यमी। आई डोंट थिंक वी कैन एवर गेट दिस इन मुंबई। हम आ गए हैं द शाश्वमेध घाट, जहाँ पर बहुत ही फेमस है गंगा आरती, यानी हमारे होटल के बाहर एग्जैक्ट। एंड आप देख सकते हो ऑलरेडी सिर्फ 6 बजे आरती 7 बजे स्टार्ट होती है, बट भीड़ पूरी लग चुकी है, सब आकर बैठ चुके हैं ऊपर। Got done with our aarti and also clicked some pictures, and now we are going for some snacks at some famous chaat place. So yeah, तुरंत गए थे काशी चाट भंडार। काशी चाट भंडार इज़ अ वेरी फेमस चाट प्लेस इन काशी, एंड वहाँ पर हम गए, वहाँ पर हमने वहाँ की स्पेशल चाट्स खाई। वहाँ की स्पेशल चाट इज़ टमाटर चाट, सो इफ़ यू गो देयर डू ईट दैट। देन हमने वो खाया, सब किया, एंड देन वी केम बैक टू आवर होटल रूम। वी अगेन चिल्ड फॉर सम टाइम। लकीली हम एकदम अच्छे टाइम पर आए हैं, श्रावण में आए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी बनारस में, आप देख सकते हो स्ट्रीट्स पर। वी हैव कम टू काशी चाट भंडार विच इज़ वेरी वेरी फेमस। हाउ इज़ इट? एंड देन वी वेंट टू आवर रूफटॉप टू हैव डिनर। वहाँ पर हमारे एक फ्रेंड थे वाराणसी में ही जो रहते हैं, वो भैया आए थे हमें मिलने। उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई। ही वॉज वेरी स्वीट एंड नाइस इनफ टू टेक अस फॉर अ वॉक, और उन्होंने हमें सारे घाट चलकर घुमाए। सो वाराणसी में ना सारे घाट्स कनेक्टेड है, एंड एवरी घाट हैज़ अ डिफरेंट नेम, जैसे कि आप आगे आगे चलते जाओगे, एंड ऑल ऑफ दोज घाट्स हैव अ मीनिंग। बनारस आए हैं तो बनारस का पान तो हम खाएंगे ही। हमें बीच में शॉप दिख गई चलते चलते, तो अभी हम पान खा रहे हैं, जो इनका फेमस बनारस वाला पान बना रहे। यू कैन सी देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर बीइंग एडेड, जो यूजुअली हमारे यहाँ नहीं होती है। नाउ दिस इज़ गुलकंद, एंड देर इज़ चेरी, देर इज़ दैट जेली दैट वी यूजुअली ऐड, एंड ये ऊपर से कुछ और भी लगा रहे थे, इन्होंने बताया था बट मैं भूल गई। एंड ये पान, ओ माई गॉड, इतनी ज़्यादा टेस्टी है। You can see all of us having it. It was really very big. पूरा साथ में खाना होता है। दुकान है 80-87 की है दुकान, जहाज बंदो मिठाई की दुकान। ये खोआ, अच्छा ये ग्रीन डोर वाली। ओह 80 तरीके की लस्सियाँ मिलती है। सो उन्होंने हमें वो सारे घाट पर लेके गए, वो सारे घाटों की हमें उन्होंने मीनिंग बताए, हिस्ट्री, मीनिंग एज इन हिस्ट्री बताया कि ये घाट का नाम ये क्यों पड़ा, यहाँ पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर कौन रहते थे, कैसे इसका ये मतलब बहुत हिस्ट्री है वाराणसी में, और बहुत अच्छा लगता है सुन के। We are going to Manikarnika Ghat. Now I have mixed feelings to go to this place because I am scared, but also I am looking forward to witnessing it, because ऐसा बोलते हैं यहाँ पर आप जाते हो ना तो आपको लाइफ का रियलाइजेशन हो जाता है कि हम लाइफ में जो भी चीज़ों के पीछे भागते हैं, सब करते हैं, एंड में सबका एक ही चीज़ होने वाला है, विच इज़ डेथ। बेसिकली डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। और यहाँ पर ऐसा बोलते हैं, इस चीज़ की हिस्ट्री है कि यहाँ पर ना शिव जी ने श्राप दे दिया था, और वो श्राप वो रिवर्स नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फिर ऐसा बोला कि यहाँ पर जो भी आकर जिनके भी लास्ट राइट्स होंगे उनको मोक्ष मिलेगा, तो इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताती हूँ। देख सकते हो आप, वहाँ पर जल रही है बॉडीज़, और ये यहाँ पर इतना सारा वुड है, बिकॉज ये काम आते रहता है। और ये कुंड है जिसकी वापस से एक हिस्टोरिकल स्टोरी है। तो ऐसे पूरी पूरी की पूरी बनारस की घाट जो है सब हिस्ट्री से फिल्ड है। ये एक मंदिर है जो कि 9 डिग्रीज पे टिल्टेड है, एंड लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी 7 डिग्रीज पे टिल्टेड है, मीनिंग दिस इज़ द मोस्ट टिल्टेड मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। इतनी ज़्यादा टेढ़ी कुछ नहीं है। इसकी भी हिस्ट्री है कि ये एक राजा ने अपनी माँ के लिए बनाया था, और इस पर लाइटनिंग हो गई थी, इसलिए ये टेढ़ा हो गया। और ये आप देख सकते हो गंगा जी में सारे बोट्स हैं, बट जस्ट इमेजिन यार, हिस्ट्री कितनी ज़्यादा है इंडिया में।
मणिकर्णिका घाट की ऐसी हिस्ट्री है, आई माइट बी रॉन्ग बट दिस व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। वहाँ पर शिवजी और पार्वती माँ गए थे नहाने, गंगा जी में डुबकी लगाने। तो जब ऐसा हो रहा था तो पार्वती माँ का इयरिंग विच इज कॉल्ड समथिंग एल्स वो पानी में गिर गया। तो वो उन्हें मिला नहीं था, तो शिवजी ने क्रोधित होकर उस घाट को श्राप दे दिया था कि ये हमेशा जलते रहेगा। बट बाद में विष्णु भगवान के रूप में गए और उन्होंने पार्वती माँ का इयरिंग ढूंढ के वापस दे दिया। तो बिकॉज श्राप कैन नॉट बी रिवर्स्ड, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि यहाँ पर जिसकी भी मौत के बाद लास्ट राइट्स होगी उनको मोक्ष प्राप्ति होगी। तो एवर सिंस दैट डे ऐसा बोलते हैं कि एक भी मिनट ऐसा नहीं गया जहाँ पर जब मणिकर्णिका घाट पर कोई लाश नहीं जल रही है। लाइक यू विल सी 24/7 वहाँ पर धुआं निकलते रहता है, लाशें जलती रहती है। पीपल कम देयर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री लास्ट राइट्स के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। 8 is द नेक्स्ट डे। हम निकल गए हैं सुबह सुबह होटल के बाहर चाय पीने। ही अंकल है हमारे बाहर जो चाय बेचते हैं, बिस्किट भी है साथ में, एंड बाजू में ही है ये समोसे कचौरी और स्वीट्स की शॉप जहाँ पर हम आ गए हैं समोसे खाने। हाय गाइस, इट इज डे 2 इन वाराणसी एंड आई एम ऑल ड्रेस्ड अप। वील बी विजिटिंग सम मंदिर। हमने कल एक भी नहीं कर पाए, सो आज हम करेंगे एंड वी हैव सम एक्टिविटीज प्लान फॉर टुडे, सो वी विल बी डूइंग दैट। आई विल बी टेकिंग यू अलॉन्ग एवरीवेयर, सो लेट्स गो। दिस इज माई OOTD. I'm wearing a kurta with jeans and some jewelry, and I have my very pretty purse here, so let's go. There are so many monkeys here and they are so cute. I am scared of them, but they are cute. दूर से। So this is something that we have taken. There's this tail that you can see. वो 7 बार घुमाकर आपको चढ़ाना होता है। This is Kal Bhairav Mandir, who is known as the protector of Kashi. We have now come to Namo Ghat and we are going for a boat tour. And पूरी history बताएंगे वो। So yeah. We planned on going out for a boat ride in the evening, sundowner के टाइम पे जब सनसेट होता है। तो हमने वहाँ पे नमो घाट से लेके आगे तक लास्ट घाट तक वो आपको एक बोट राइड देते हैं विद अ टूर गाइड, जिसमें आई थिंक 84 घाट्स आते हैं और वो आपको सारे 84 घाट्स की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। कि जैसे आपको मैंने मणिकर्णिका घाट का बताया, वैसे दशाश्वमेध घाट है, वहाँ जहाँ हरिश्चंद्र घाट है जो एक और घाट है जहाँ पर बॉडीज जलती है। ऐसे बहुत सारे घाट हैं और सबकी बहुत प्यारी 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 हिस्ट्री है। वहाँ पर कौन रहता था, वहाँ पर मतलब भगवान जी पहले जो रहते थे, सारा आपको बहुत प्यार से बताते हैं वो, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यू शुड डेफिनेटली टेक दैट बोट राइड कॉस्टेड अस 1700 रुपीज़ फॉर एन आवर। और उसमें हमारे साथ एक टूर गाइड थे और उन्होंने हमको पूरा अच्छे से घुमाया, बहुत ही प्यार से समझाया। I just got done with my boat ride and now I'm having some idli. Yes, I found some idli and chutney. And I'm having that sitting here. I'll show you how it looks. This is my idli and this is the view. It looks beautiful. Next up we are having kurkure momos. We have come to Pashupatinath Mandir and this is the view. It looks so beautiful. It's like a castle. Look at these two dogs taking a dubki. Love them. 12 में से एक ज्योतिर्लिंग बनारस में है, काशी विश्वनाथ टेम्पल। और वहाँ पर जाने के लिए मैंने देखा लोग सुबह से लाइन में लगते हैं 7-8 घंटे। बट ऑब्वियसली अब मैं भी अगर जाती तो मैं भी शायद वही करती।
बट हम एक लोकल के साथ थे, जैसे मैंने आपको बोला, तो उन्होंने हमें बताया कि आपको वहाँ पर शाम को 10 बजे आना है, 10 बजे हम आपको आरती करवा देंगे वहाँ पर। तो अगेन वी लक्ड आउट बिकॉज आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेटिंग फॉर 8 hours 10 hours 12 hours फॉर दर्शन, बिकॉज हम श्रावण में गए थे, अननोइंगली हो गया ये। हम श्रावण में गए और श्रावण में बहुत भीड़ थी वहाँ पर, बिकॉज ऑब्वियसली ऑल ओवर द कंट्री से लोग आए थे वहाँ दर्शन करने। हम वहाँ पर 10 बजे पहुंचे एंड 10 बजे आप मानोगे नहीं, बिल्कुल लाइन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है एंड वो आरती का टाइम होता है। बहुत लोगों को पता नहीं है बट मोस्टली वहाँ पर वाराणसी के लोकल लोग जो है, जो वहाँ पर रहते हैं, वो उस आरती को अटेंड करते हैं रोज। तो 10 बजे हमने एंट्री की 4 नंबर गेट से वहाँ पर, और आपको सीधा 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 जाना है। यू कैन नॉट टेक एनी थिंग इन साइड, नो पर्स नथिंग। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप उधर खाली हाथ जाइए, वरना फिर आपको लॉकर वगैरह का वो करना पड़ता है। इफ़ यू आर ओके विद दैट देन ठीक है, बट बाहर ही सारे लॉकर्स होते हैं, तो बाहर ही आप चीज़ें रख लो एंड अपना सिर्फ फ़ोन अंदर लेके जाइए। और जैसे आप अंदर जाते हो आपका सिक्योरिटी चेक इन होता है, फिर वहाँ पर फ़ोन के भी लॉकर्स हो जाते हैं, फ़ोन और चप्पल रखने की जगह है, वहाँ आप रख सकते हो, एकदम सेफ होता है, मंदिर के ही वो लॉकर्स है। और वहाँ पर 10:30 बजे आरती शुरू होती है। नाउ आई किड यू नॉट, आई ऑब्वियसली बिलीव इन गॉड एंड आई नो दैट गॉड एग्जिस्ट, बट उस मंदिर में, उस आरती में मुझे फील हुआ है गॉड की प्रेजेंस। वहाँ के जो वाइब्रेशंस है वो इतने ज़्यादा हाई और पावरफुल होते हैं। इतने इतने सारे लोग एक साथ एक ही बीट पर ताली बजाते हैं, ज़ोर से आरती गाते हैं, तो वो फीलिंग कुछ ऐसी थी दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स। वहाँ फ़ोन्स अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं, इतना ज़्यादा आप वहाँ पर खो जाते हो। मतलब आई हैव नेवर एवर इन माई लाइफ विटनेस समथिंग लाइक दैट। मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस और ऐसा प्रेजेंस ऑफ गॉड फील होता है कि हाँ, यहाँ पर भगवान जी हमारे बीच में है। नाउ आई माइट साउंड अ लिटिल डेलुलू, बट दिस इज़ वॉट आई फेल्ट, दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन माई फीलिंग्स, माई एक्सपीरियंस। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू बनारस, आप काशी विश्वनाथ के भले ही सुबह आप उनके दर्शन कर लो, बट ये शाम की 10:30 बजे वाली आरती में प्लीज़ जाना पॉइंट बनाइए, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सपीरियंस यू विल रिमेंबर फॉर योर लाइफ टाइम, आई प्रॉमिस यू। We just got done with attending the Aarti at Kashi Vishwanath, and oh my god, it felt surreal. We have now come to a very famous restaurant and we are having authentic Indian food. First meal of our day. Day 3 was something that we had planned from the beginning, and that was us traveling to Ayodhya from Varanasi to visit Ram Mandir. इसी कैब का चार्ज होता है 5500 for 4 people. एक 5-seater कार होती है जिसमें एक जन होंगे जो आपको वहाँ पर लेके जाएंगे. This 5500 includes everything, the diesel, the parking charges, everything. आपको उसके ऊपर कुछ पे नहीं करना होता है. जैसे ही पहुंचोगे आपको जाना है हनुमानगढ़ी. ऐसा बोलते हैं कि पहले आपको हनुमान जी के दर्शन लेने होते हैं, ओनली देन यू कैन गो एंड विजिट राम मंदिर. तो हम वहाँ पर 10-11 बजे के आसपास पहुंच गए थे. हमारे उधर दर्शन हो गए. अगेन वेरी लकीली हमारे वहाँ पर जैसे हम घुसे दर्शन हुए और मंदिर बंद हो गया, क्योंकि 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है फॉर सम टाइम एंड देन वो वापस रीओपन होता है. लिटरली जब हम बाहर निकल रहे थे मंदिर बंद हो गया था. तो हम परफेक्ट टाइमिंग पे पहुंचे, हमारा एकदम कट टू कट हो गया था. देन 12 बजे हम वहाँ से निकले, हम गए राम मंदिर. राम मंदिर में भी आप बहुत बड़ा वॉक है, 2-3 किलोमीटर्स आपको वॉक ही करना होता है. अगेन यू हैव टू कीप योर चप्पल्स आउट देयर. वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी की गई है, आपको कूपन मिलता है तो वो आपको रखने हैं वहाँ पे चप्पल. देन आप अंदर जाओगे, फिर आपको वहाँ पर अगेन लॉकर सिस्टम होते हैं, वो आपके फ़ोन्स लॉकर में डालते हैं, आपको कूपन चाबी दोनों दे देते हैं. देन अगेन आपको 1-1.5 किलोमीटर का अंदर वॉक है. लकीली उस दिन अगेन पता नहीं कैसे, बट हमारे साथ जो हमारे को ड्राइव करके लेके गए थे भैया, उन्होंने बताया कि इतनी भीड़ बहुत, मतलब रेयर चांसेस है कि इतनी कम भीड़ हो श्रावण में. और उन्होंने हमें बताया कि अगर आपके दर्शन के बाद बारिश हो जाए तो आपके दर्शन सफल हो जाते हैं श्रावण में. एंड आई किड यू नॉट, आफ्टर एवरी दर्शन ऑफ आवर्स इट हैज़ रेन्ड. हमने इतने पास से राम जी की मूर्ति को देखा है, मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो मूर्ति है. इट फेल्ट लाइक राम भगवान खुद वहाँ पर खड़े हुए हैं, बिकॉज इतनी प्यारी मूर्ति बनाई है. उनके एक्सप्रेशन, उनका स्माइल, उनके चीक बोन्स, उनकी आँखें, उनका पूरे मतलब जो फेस है वो इतना प्यारा बना है कि आप बोल ही नहीं सकते हो यार कि ये मूर्ति है. ऐसा लग रहा था राम भगवान
खुद वहाँ पर खड़े हैं। एकदम बहुत सुंदर तरीके से उन्हें तैयार किया गया था, कपड़े पहनाए थे उनको, जो इतने सुंदर वाइट मार्बल का पूरा मंदिर है, उसमें उनकी मूर्ति इतनी सुंदर लगती है। हम लिटरली 5 मिनट तक वहाँ पर खड़े थे, वहाँ कोई आपको धक्का मुक्की नहीं करेगा। जो खड़े थे उन्होंने हमको अच्छे से दर्शन लेने दिए, बट वो मूर्ति इतनी सुंदर थी, हमारा मन ही नहीं भर रहा था। We are on our way to Ayodhya. It's 7 in the morning and we have just left. We have made it to Ayodhya. It's 11:30 right now and सबसे पहले हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, which is the first मंदिर you have to go to. And ऐसे बड़ी सी लेन बनाई है, on your left and right you can see a lot of shops. वेरी ब्यूटिफुली मेड। एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से लेके ऊपर तक अप्रॉक्सीमेटली कुछ 100-150 स्टेप्स है जो आपको चढ़ के जाने होते हैं। इतनी पूरी लाइन थी। एंड यहाँ से थोड़े से और स्टेप्स आप टीवी में देख सकते हो भगवान जी के दर्शन कैसे लिए जा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ द मंदिर। यू कैन सी हाउ क्राउडेड इट इज। हमारे हनुमानगढ़ी के दर्शन हो चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू राम मंदिर। अभी 2 बजे तक बंद है, 12 बज रहे, सो वी हैव 2 hours to kill. It's so hot here. We took this putta from a shopkeeper and he very cutely gave it to us. It is very hot, like very extremely. I'm sweating ever since I've gotten out of the car, so it's very humid. We have entered Ram Mandir and we have to walk around 1 to 2 kilometers now. So yeah, that is what we are doing. We are inside and this is where we have to keep our phones. अभी यहाँ से बहुत आगे, पहले मुझे लगा ये मंदिर है बट ये मंदिर नहीं है। बहुत अभी अंदर जाना है दैट डायरेक्शन में और बहुत आगे जाके मंदिर है। बट ये दिस इज़ द सेल्फी पॉइंट एंड वी हैव टू गिव अप आवर फोन हियर। आखिरी कुछ क्षण है मेरे फ़ोन के साथ और फिर मेरा फ़ोन अंदर चले जाएगा। But this is how the mandir looks. हो गए हमारे दर्शन and it was so beautiful. It felt like I am in front of Ram Bhagwan, like real. इतनी beautiful carving है, इतनी beautiful मूर्ति है and प्रसाद मिल गया, हम आ गए बाहर and बेस्ट दर्शन हुए। एंड बेस्ट चीज़ ये हुई कि इट रेन आफ्टर आवर दर्शन, so it is said to be very auspicious and we have come in Shravan, like we didn't plan it but it happened. So yeah, very lucky and blessed and grateful to be here and to witness this. So cute. We have now come to this place called Bati Choka for dinner and it has the best Bati Choka in Banaras and this is how the interiors look like. It is a very traditional setup. It was a very long day for us. We started very early in the morning, then did all the darshan and then left and then I slept on my way. Then we went to another mandir which is Hanumanji and Shivji ka mandir and now we are at this very famous लिट्टी चोखा place and apparently यहाँ पर बहुत सारे celebrities भी आते हैं खाने. I will give you a glimpse of how it looks from the inside. In case you come to Banaras, I think you should definitely check it out. The vibes are too nice. The interior, it will give you good feels. So you should definitely try this. And I am eating, so I will give you the food reviews, obviously. And currently we are just waiting for food. And I'll show you how the place looks. So this is how they serve you. They give you a patte ki thali and this kulhad and I really like eating like this. This is their menu. The thali starts from 300 and goes up to 400 rupees. The serving has begun. सबसे पहले उन्होंने मुझे दी चटनी सैलेड और ये है I think लिट्टी का चोखा. Then we got some fried pakoras I think and yeah I think that is what it is. Some fried stuff and we also got some onions on the left. They have given us these littis which we are supposed to break and then ऊपर से ऐसे घी डाल के जाते हैं. Hi guys, it is the other day and we have woken up and we are going for डुबकी. गंगा जी की डुबकी लगाने जा रहे हैं हम टावर.
It feels so beautiful while it's raining. We have now come to shop for our friends and family and ourselves. There are so many Banarasi dupattas to choose from, and I honestly loved all of them. It is our last day here and we have come to Sankat Mochan Mandir. One last time we are having Banarasi Pan, and this pan shop is very famous. As you can see, they have pictures of celebrities. So, and look how cutely they have served it in this golden thali, and it is decorated so beautifully. And yeah, that was all for like my entire trip experience. If we talk about the expenses, 2,500 was for my train tickets. We paid 3,000 each for 4 nights of our stay. वापस आने की टिकट हमारी 4,000 की थी कि आप उधर के खर्चे पकड़ लो, आपके हिसाब से है वो, आप कैसे खर्च करते हो. बट हमारा अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20,000 के बीच में पूरा ट्रिप हो गया. एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई रियली होप दैट यू थॉरली एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप दैट आई वॉज इंसाइटफुल. अगर आपको मेरे चैनल पे कंटेंट अच्छा लगता है बट यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो. शेयर कीजिए इस वीडियो को उनको जिसके साथ आप अयोध्या बनारस जाना चाहते हो. एंड आपको मैं बहुत जल्दी मिलूंगी इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय.